इन 4 पंक्तियों से हम अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि ज़िंदगी बीत जाती है। ज़िंदगी बीत जाती है खुद को समझने में और समझाने में। ज़िंदगी बीत जाती है खुद को समझने में और समझाने में। फिर औरों को कैसे समझाया जाए? खुद से सच्चा प्रेम करना जब आया ही नहीं, खुद से सच्चा प्रेम करना जब आया ही नहीं, तो फिर औरों से सच्चा प्रेम कैसे निभाया जाए? यानी कि खुद से सच्चा प्रेम करना जब आया ही नहीं, तो औरों से सच्चा प्रेम कैसे निभाया जाए? नमस्कार। आज फिर एक नए प्रसंग के साथ, नए प्रकरण के साथ मैं सरोज आप सबके साथ हूँ। एक फ्रेंड्स मुझे मिली, एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि ज़िंदगी के अंदर बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि कभी सुख कभी दुख, कुछ अधूरी ख्वाहिशें, समझ में नहीं आ रहा कि ज़िंदगी का कारवां जो है वो कहाँ लेके जाएगा, कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश ही नहीं हूँ। उस फ्रेंड ने मुझे कहा, तो मैंने ये सोचा क्यों ना ये ज़िंदगी का थोड़ा सा फ़लसफ़ा जो होता है उसे समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रसंग के माध्यम से बात करते हैं। आप फ्रेंड्स कभी गए होंगे घूमने के लिए और वहाँ पर समुंदर के किनारे भी गए होंगे, समुद्र में उठती हुई लहरों को भी देखा होगा, और वहाँ पर समुद्र के किनारे जो रेत होती है प्यारी सी, उस रेत पर बैठे भी होंगे समुद्र के किनारे, और रेत पर अपनी उंगलियों से कुछ लिखा भी होगा। तो आज ऐसा एक टॉपिक लेकर मैं आपके साथ हूँ। मैं एक बात कर रही हूँ एक समुद्र की। एक समुद्र में वहाँ पर एक लहर आई। सुनिएगा फ्रेंड्स, समुद्र की बात कर रही हूँ। समुद्र कोई भी हो सकता है। समुद्र के किनारे एक लहर आई तेजी से, और उस लहर ने एक बच्चे की चप्पल जो होती है पाँव में पहनने वाली, एक बच्चे की चप्पल वो बहा कर ले गई। समुद्र में एक लहर आई और एक बच्चे की चप्पल को बहा कर ले गई। तो वहाँ पर जो बच्चा था, बच्चे ने उस गीली रेत जो होती है, गीली मिट्टी जो समुद्र के किनारे होती है, उस गीली मिट्टी पर अपनी उंगली से लिखा कि समुद्र तो चोर है। एक का ये मत हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरे ही किनारे पर एक मछुआरा आया अपनी टोली को लेकर। अब मछुआरों ने समुद्र में जाल फेंका और ढेर सारी मछलियों को पकड़ा, और उन मछलियों को लेकर वो जाने लगा। जाने से पहले उसने अपनी उंगली से उसी समुद्र के किनारे जो गीली रेत होती है, गीली मिट्टी, उस पर लिख दिया कि समुद्र जो है वो क्या है, पालनहार है। समुद्र पालनहार है, उस मछुआरे ने लिखा। पालनहार बोलते हैं जो पालना करता है, जो पालन पोषण करता है। अब जो मछुआरों ने जो मछलियाँ पकड़ी, उन मछलियों से ही वो जीवन का भरण पोषण करते थे। तीसरे वक्त यानी उसी वक्त, उसी टाइम क्या हुआ कि एक युवक जो है, उसी समुद्र के किनारे की बात कर रही हूँ, समुद्र के बारे में बात कर रही हूँ फ्रेंड्स। तीसरी टाइम क्या हुआ कि उसी समुद्र में एक युवक जो है वो डूबकर मर गया। अब डूबकर मर गया तो जो उसकी माँ थी, उसने अपनी उंगली से उसी समुद्र के किनारे रेत पर लिख दिया कि समुद्र तो हत्यारा है।
हत्यारा बोलते हैं हत्या करने वाला, मारने वाला, कि ये समुंदर तो हत्यारा है, इसने मेरे जवान बच्चे की जान ले ली। अब चौथी बार उसी समुंदर के किनारे एक बूढ़ा आदमी टहल रहा था और टहलते टहलते उसने वहीं पे समुंदर के किनारे देखा कि एक सीप पड़ी हुई है। वहाँ पर उसने जब सीप को खोला तो वहाँ पर एक अनमोल मोती उसके अंदर था। अनमोल मोती की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, तो सीप में जो मोती मिला उसको देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली से जाते समय उसी समुद्र के किनारे की जो गीली मिट्टी थी उस पर लिख दिया कि समुंदर तो दानी है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक समुंदर है, उसी तरह लहरों का उतार चढ़ाव हो रहा है और एक समुंदर के बारे में विभिन्न प्रकार के ओपिनियन मत जो हैं वो आपके सामने हैं। थोड़ी ही देर में फिर बहुत भयंकर एक बड़ी सी लहर आ जाती है समुंदर के किनारे और वो सारा जितना भी लोगों ने लिखा है वो सारा मिटा के चली जाती है। कहने का मतलब, लोग समुद्र के बारे में जो भी बातें करते हैं, लेकिन विशाल समुद्र क्या करता है, वो अपनी तूफान, अपना उफान जो है अपने ही मत से डिसाइड करता है, अपने हिसाब से तय करता है कि उसे किस प्रकार की गति को रखना है, अपने हिसाब से करना है। अगर आप विशाल समुद्र बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, किसी के निर्णय पर ध्यान ना दो। जो करना है आपने अपने हिसाब से करें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इस बात की परवाह मत कीजिए, क्योंकि लोग जो अच्छे होते हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं और जो लोग बुरे होते हैं उनके बारे में भी बहुत कुछ कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी रेस्पेक्ट करनी है, अपने हिसाब से आप तय कीजिए। हार जीत, खोना पाना, सब कुछ ये मन को विचलित ज़रूर करते हैं, लेकिन मन को इतना कमज़ोर बनाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ज़रूरतें पूरी होती हैं, कुछ ज़रूरतें अधूरी, ख्वाहिशें हमारी अधूरी रहती हैं। इसी का मिला जुला जो संगम होता है वही ज़िंदगी है। कहने का मतलब ये कि आपको समुद्र की भांति अपने मन को विशाल बनाना है और चाहे दुख हो या सुख हो, अपने मन को विचलित करने की ज़रूरत नहीं होती। इसी का नाम ज़िंदगी है। और मैं तो ये कहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में कुछ उतार चढ़ाव नहीं होते ना तो मज़ा भी नहीं आता है। दुख जो होता है ना वो ज़िंदगी को एक नए तरीके से, नए मोड़ से गुज़रने का पड़ाव देता है। हाँ जी फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि हमें कम मिला है या हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती या हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, बहुत बुरा सोचते हैं या भला सोचते हैं, इन सब बातों को आप दरकिनार कर दोगे, क्योंकि आपने डिसाइड करना है अपने ही मत से। इसी का नाम ज़िंदगी है। तो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।